लीडर बंकर में नहीं मरते, मैदाने जंग में लड़ने और शहादत के लिए तैयार हैं। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और एयर चीफ के पास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जज्बाती खिताब। बोले, भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे मगर रहम किया। हम किसी से डरते नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। कोई आया तो भारत की तरह जवाब देंगे। सदर मुमलिकत की फील्ड मार्शल की भरपूर सिताइश। कहा, एक बेवकूफ आदमी ने दुनिया से ताल्लुकात खराब किए, मईशत तबाह की। हमने आहिस्ता आहिस्ता आलमी बिरादरी से ताल्लुकात ठीक किए। सैयद आसिम मुनीर हमारे साथ साथ हैं। मफाहमत के बादशाह ही सियासी इंतहा पसंदी को खत्म कर सकते हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान का हल नागुज़ीर। ओपोजिशन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। अगर पीपल्स पार्टी 9 मई में मुलव्वस होती तो क्या हमारे साथ नर्म सलूक होता। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। दबे लफ्जों में हुकूमत पर तनकीद। बोले, आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब गया। अवाम मुआशी बेहतरी के दावे नहीं मानते। टैक्स और बिजली कंपनीज की जिम्मेदारी सूबों को देने का मुतालबा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था। उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम सुनकर छुप जाता है। भारत आज तक शिकस्त हजम नहीं कर सका। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर आसिफ अली जरदारी ने मंगवाए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मोदी जंग में शिकस्त के बाद आलमी फोरम से गायब हो चुका। साल की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त है। इंडिया के खिलाफ शानदार फतह, पूरी कौम की जीत करार। अमेरिका से भारत ने सीज फायर की अपील की। पाकिस्तान ने किसी को सुलह सफाई का नहीं कहा। नूर खान बेस पर हमला भारत की सुपर गलती। हमने 7 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने भारत के साथ जो किया वो दुनिया ने देखा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ब्रीफिंग। बोले, 4 रोजा जंग में मुसल्लह अफवाज ने भारतीय दावों को पाश पाश किया। जनूबी एशिया में बर्तरी का बयानिया निस्तो नाबूद कर दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को भरपूर पजीराई हासिल हुई। दुनिया ने दोबारा मसला कश्मीर पर बात शुरू कर दी। भारत को समझना होगा, सिंतास मुआहिदा अटल हकीकत है। नायब वजीर आजम ने वाजे किया, पाकिस्तान क़याम अमन के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनेगा। हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी कोशिश में शरीक नहीं होगा। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। जब आना चाहे, बात करना चाहे, मुज़ाकरात करना चाहे, हुकूमत भी तैयार है, आप भी। बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। जमहूरियत बातचीत से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सरदार आया सादिक और राना सनाउल्लाह की एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहे तो हुकूमत तैयार है, बातचीत के लिए असेंबली में आना होगा। कल इतवार का दिन है, 6 बजे मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा अनाउंस करता हूँ और ये अपने लिए ग्राउंड पसंद करें, जिस ग्राउंड में ये जलसा करना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कौन जो है ज्यादा लोग लेकर आएगा। तहरीक इंसाफ का आज मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बोले, पंजाब हुकूमत का रवैया कभी नहीं भूलूंगा। मुखालिफिन खैबर पख्तूनख्वा में आकर जलसा करें, गाड़ियां भी दूंगा, स्टेज भी सजा कर दूंगा, मालूम हो जाएगा कौन कितना मकबूल है। अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असेंबली के अंदर हक्कम पेल हुई, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। सुहेल आफरीदी के साथ आने वालों ने जो कुछ कहा वो अफसोसनाक है। गैर मुतालिका अफराद को पंजाब असेंबली में दाखिले से रोकने पर तूफान बदतमीजी मचाया गया। पंजाब ने पीटीआई को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी इक़दामात को तारीखी करार दिया। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द घेरा मजीद तंग। हुकूमत ने नाम 4 शेड्यूल में शामिल कर दिया। कार्रवाई सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने पर की गई। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई का बरतानिया में एहतजाज में शरीक खातून से इजहार लाताल्लुकी। खातून ओहदेदार नहीं, तकरीर पार्टी के मौक़िफ़ या सियासी सोच की अक्कास नहीं।
तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ जमहूरी, आईनी और पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है, तशद्दुद, इश्तियाल अंगेजी और नफरत आमेज गुफ्तगू की मुखालिफ है। बलोचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग, जिला पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। भारतीय स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंद दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। टेक्नोलॉजी के शाहकार मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स, खुदकार निगरानी, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने की सलाहियत। इस्लामाबाद में हुई शानदार नुमाइश, एक्सपो में मुतादिद ममालिक के माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड, कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स मेहमान खुसूसी। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का इतराफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार। लाहौर में सिर्फ 3 दिन के लिए बसंत मनाने की इजाजत होगी। मैन्युफैक्चरर्स को डोर तैयार करने की इजाजत दे दी गई। पतंगों का साइज भी मुकर्रर। कुछ इलाकों में मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं होगी। बसंत को फेस्टिवल की तरह ही मनाएं। पंजाब हुकूमत की अपील, लाहौर वाले खुश, त्योहार का इंतजार। आपका शहर, आपका समा इस बार पहुंचा मुल्तान। औलिया के शहर की क्या ही शान, जो है कदीम तहजीबों का गहवारा और बरस सगीर का दरवाजा। समा शहर की खूबसूरती के साथ मसाइल भी सामने लाया। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट निजाम का बुरा हाल, मुल्तान वालों का जीना महाल। मसरूफ तरीन चौक चौराहे तजावुजात की नजर, अस्पतालों में इलाज बराए नाम। सैलाब की तबाहकारियों के अब भी निशान। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, लेकिन मुल्तान के बासी पीने के साफ पानी को तरस गए। वाला नहीं है। समा को बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस चीज पे आवाज उठाई है। ये मछली मंडी है, इतना बुरा हाल है, लोग आते हैं इतनी परेशानी में आते हैं, परेशानी में जाते हैं। गंदगी में रहते हुए 15 साल हो गए हैं जी। अपनी मदद आपके साथ जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। मैं समा का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि समा जिंदाबाद जिंदाबाद। वारदातें, डकैतियाँ, चोरियाँ इतनी हो चुकी हैं ना, और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। शादी ब्याह के फंक्शन में जाओ तो ज्वेलरी नहीं पहनते कि कहीं आते हुए वो ज्वेलरी कोई ले ना जाए। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाइस इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का गहरे रंज और गम का इजहार। फील्ड मार्शल का भी इजहार अफसोस। पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात की सिताइश। गजा में बारिश से सूरत हाल फिर खराब। बेघर अफराद के खैमे खराब, फलस्तीनी बेबस और लाचार। आलमी बरादरी से मदद की अपील। सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी। तैयारों की बमबारी, पनागुज़ीन कैंपों पर कश्तियों से गोलाबारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से 25 लाशें बरामद। अमेरिका, इसराइल और यूरोप के साथ हालत जंग में है। दोबारा हमला हुआ तो दुश्मन को ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान, बोले पाबंदियों और मुश्किलात के बावजूद हमारी फौज पहले से ज्यादा ताकतवर है। 29 और 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का भी इंतबाह। इंग्लैंड ने नाकामियों से सबक सीख लिया। सीरीज हारने के बाद कैंगरूज का तोड़। एशेज का चौथा टेस्ट इंग्लिश टीम के नाम। मेलबर्न में मेहमान टीम 4 विकेटों से कामयाब। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर ढेर। ब्राइडन क्रिस की 4 और स्टोक्स की 3 विकेटें। इंग्लिश टीम ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड 15 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब। जॉश टॉनिंग प्लेयर ऑफ द मैच करार। PSL में नई टीमें खरीदने की दौड़। 10 पार्टीज मैदान में रह गई। बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल होने के बाद 12 में से 10 उम्मीदवार टीमें खरीदने के अहल करार। नई फ्रेंचाइजीज के लिए 8 जनवरी को इस्लामाबाद में नीलामी होगी। रोनाल्डो की शानदार परफॉर्मेंस। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल वकूद को 3-0 से हरा दिया। पुर्तगाली स्टार ने 2 गोल करके टीम को मुसलसल 10वीं कामयाबी दिलाई।
आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान जारी तीसरे रोज 22 सेशंस और 8 किताबों की रुनुमाई हुई। आलमी मुशायरा बयाद शहीद बेनजीर भुट्टो में मारूफ शोरा ने कलाम पेश किया।